से मुझे तूने उभारा है, तेरे प्रेम को याद कर गाऊं आभार से। खालीपन से मुझे तूने उभारा है, तेरे प्रेम को याद कर गाऊं आभार से। तू मुझसे प्रेम करे इस काबिल मैं नहीं, तू मुझसे याद करे ऐसी भी साथ नहीं। तू मुझसे प्रेम करे इस काबिल मैं नहीं, तू मुझको याद करे ऐसी भी साथ नहीं। आज की सुबह कितने लोग कहेंगे प्रभु से, प्रभु जिस प्रकार दाऊद कहता है, ये परमेश्वर मैं तेरे सन्मुख उपस्थित हो, मैं तुझे धन्यवाद कहूं। मैं योग्य नहीं प्रभु, मैं और मेरा घराना क्या है खुदा कि तू मेरी सुधि ले, तू मुझे स्मरण करे। प्रभु मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन तूने आज मुझे उठाया, तूने आज मुझे आपके योग्य आराधना करने के लिए आपने बनाया। उस योग्य बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। एक मिनट अपने मुंह को खोल करके कहे यीशु धन्यवाद। आज की सुबह गीत सुन करके, गीत गा करके न जाए, लेकिन आज की सुबह वो आराधना जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है, उस आराधना को करके, उस आराधना को प्रभु के सामने रख करके कहे प्रभु सचमुच में प्रभु मैं काबिल नहीं, मैं योग्य नहीं प्रभु, लेकिन आपने मुझे योग्य बनाया, आपने मुझे उठाया, आपने मुझे बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। चिंता के वक्त में आश्वासन तू बना, व्याकुलता के दिनों आश्रय तुझ में मिला। चिंता के वक्त में आश्वासन तू बना, व्याकुलता के दिनों आश्रय तुझ में मिला। तू मुझसे प्रेम करे इस काबिल में नहीं, तू मुझको याद करे ऐसी भी साथ नहीं। कहे मिल करके ओ तू मुझसे प्रेम करे इस काबिल में नहीं, तू मुझको याद करे ऐसी भी साथ नहीं। आज की सुबह कितने लोग कहेंगे कि प्रभु आपने मुझ में ऐसा क्या देखा प्रभु कि आज की सुबह आपने मुझे आपके भवन में आने के लिए और आपके सन्मुख उपस्थित होने के लिए प्रभु आपने मुझे योग्य समझा। जब सबने मुझे ठुकराया, जब सबने मुझे छोड़ा, जब सबने मेरे हाथ को छोड़ करके अपनी राह पर चलना शुरू किया, लेकिन प्रभु धन्यवाद तूने मेरे हाथ को थामा। प्रभु धन्यवाद तूने मुझे काबिल बनाया। आज की सुबह अपने दिल की गहराई से जब चिंता और व्याकुलता हमें सताने लगी, उस समय में आज की सुबह प्रभु को स्मरण करके कहे प्रभु तू मेरा आश्रय बना, तू मेरा आश्वासन बना। प्रभु
वफादार है, लफ्ज पड़ जाए कम, प्रेम पार है। पीढ़ी दर पीढ़ी से तू वफादार है, लफ्ज पड़ जाए कम, प्रेम पार है। तू मुझसे प्रेम करे, इस काबिल मैं नहीं, तू मुझको याद करे, ऐसी भी साथ नहीं। तू मुझसे प्रेम करे, इस काबिल मैं नहीं, तू मुझको याद करे, ऐसे भी साथ नहीं। खालीपन से मुझे तूने उभारा है, तेरे प्रेम को याद कर गाऊं आभार से। खालीपन से मुझे तूने उभारा है, तेरे प्रेम को याद कर गाऊं आभार से। क्या आप अपने हाथ को उठा करके कह सकते हैं, प्रभु, यदि सचमुच में आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं था, मैं इस कदर प्रभु के सन्मुख में आने के लिए लायक नहीं था, मेरे अधर्म को, मेरे पापों को यीशु ने मिटा करके मुझे उसकी संतान बनाया, मुझे उसका बेटा बनाया, मुझे उसकी बेटी बनाई। आइए हम मिल करके सब कहेंगे, यीशु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरे लोगों का जो तेरे भय मानता है, तेरा भय मानने वालों के लिए तू वफादार है। वो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। थैंक यू लॉर्ड। चिंता के वक्त में आश्वासन बनने वाला प्रभु, कहे मेरे साथ में, चिंता के वक्त में आश्वासन तू बना, व्याकुलता के दिनों आश्रय तुझ में मिला। चिंता के वक्त में आश्वासन तू बना, व्याकुलता के दिनों आश्रय तुझ में मिला। तू मुझसे प्रेम करे, इस काबिल मैं नहीं, तू मुझको याद करे, ऐसी भी साथ नहीं। तू मुझसे प्रेम करे, इस काबिल मैं नहीं, तू मुझको याद करे, ऐसी भी साथ नहीं। आज प्रभु का मेज हमारे सामने है और आज सुबह कहे प्रभु, कई सारी गलतियां, कई सारी बातें प्रभु ना चाह करके भी मैंने किया,
लेकिन आज सुबह प्रभु मेरे पाक लहू से तो मुझे साफ कर प्रभु जी। योग्य तो नहीं यीशु तेरा प्यार पाने को, मैं योग्य तो नहीं यीशु भलाई पाने को, मैं योग्य तो नहीं यीशु तेरा प्यार पाने को, मैं योग्य तो नहीं यीशु भलाई पाने को। फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने सम्मान दिया, फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने सम्मान दिया। ऐसा गहरा प्रेम तेरा धन्यवाद करूं सदा, ऐसा गहरा प्रेम तू धन्यवाद करूं सदा। आज की सुबह प्रभु के प्रेम को याद करके उसने कलवरी के क्रूस के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए अपने बेशकीमती लहू को बहाया, और आज की सुबह में वो परमेश्वर आपको और मुझे देख करके कहता है, मेरी बेटी मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा किया। आज की सुबह तू रिस्पॉन्स प्रभु को कैसे देगा? हालेलुया, यस, अपनी आवाज को उठा करके हालेलुया प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद। दुंडाली बनकर भी अच्छा फल न ला सका, मैं जे दुंडाली बनकर भी अच्छा फल न ला सका, फिर भी तूने इस डाली को त्यागा नहीं इस नीच को, फिर भी तूने इस डाली को त्यागा नहीं इस नीच को। ऐसा गहरा प्रेम तू धन्यवाद करूं सदा, ऐसा गहरा प्रेम तेरा धन्यवाद करूं सदा। मैं योग्य तो नहीं यीशु तेरा प्यार पाने को, मैं योग्य तो नहीं यीशु भलाई पाने को। आज की सुबह कितने लोग कहेंगे यीशुआ सचमुच में प्रभु केवल मैं गीत को गा करके नहीं जाऊंगा, केवल गीत को सुन करके नहीं जाऊंगा, लेकिन आज की सुबह मैं अपने आप के बारे में झांक करके देखता हूं प्रभु, कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी घटी है मेरे जीवन में। आज की सुबह प्रभु के मेज में भागी होने से पहले मैं अपने आप को यीशुआ तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सारे लोग अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु जी, मेरी सोच को बदलने के लिए धन्यवाद, मेरी आदतों को बदलने के लिए धन्यवाद प्रभु जी, मेरे जिंदगी में एक नया कार्य करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। मेरी सोच भी बुरी ही थी, खराब भी करता ही था, मेरी
सोच भी बुरे थे, खराब भी करता ही था, फिर भी तूने क्षमा किया, फिर भी तूने दया किया, फिर भी तूने क्षमा किया, फिर भी तूने दया किया। ऐसा गहरा प्यार तेरा, धन्यवाद करूं सदा। ऐसा गहरा प्यार तेरा, धन्यवाद करूं सदा। आज की सुबह उस वेदी के सामने आज सुबह कहे प्रभु, पिछले दिनों में, पिछले समय में प्रभु जी, जो नहीं देखना था, जो नहीं बोलना था, जो नहीं सोचना था, जहां नहीं खड़ा होना था, मैं खड़ा हुआ प्रभु। लेकिन आज सुबह एक और बार अपने आप को याद दिला करके प्रभु के सामने कहे प्रभु, आज सुबह प्रभु तेरी आत्मा से मुझे नया बना दे प्रभु जी। से बह के आती है खून की धार, जिसमें पिता का है प्रेम अपार। बहते बहते मुझको बहा ले जा, प्रेम के सागर में। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। क्या हम अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं क्या? आज की सुबह यह हमारा निर्णय है, यह हमारा डिसीजन है प्रभु, कि आज की सुबह मेरे मन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में यीशु तू बढ़े, यीशु तू बढ़े, यीशु तू बढ़े और मैं घटूं। सारे लोग प्रभु से कहे प्रभु, दिन प्रतिदिन जैसा मैं कह रहा हूं प्रभु, जैसा मैं गा रहा हूं प्रभु, वो मुझ में दिखाई दे प्रभु, वो मेरे जीवन में दिखाई दे प्रभु जी, वो मेरे जीवन से प्रकट हो खुदा बाप। ढूंढा मुझे अनंत प्रेम से, अनंत आशीषें दी है मुझे, मुझ दीन को योग्य बना दिया। परम पिता के लिए प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। इस जग में प्रशंसा मैं किसकी करूं, कोई नहीं है प्रभु तेरे सिवा। प्रभु तेरा प्रेम मेरा स्तुति गीत है,
प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। सुबह की बात है, कल सुबह से एक्सपेक्ट ए मिरेकल एवरी डे। हर दिन एक चमत्कार की आशा करो। किसकी आशा करो? जोर से बोलिए, चमत्कार। इंग्लिश में बोलते हैं मिरेकल। क्या बोलते हैं उसको? मिरेकल। एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद रखना, आशा करना। ठीक। सुबह जब आप उठते हैं तो क्या सोच के उठते हैं? सुबह बिस्तर से बाहर कदम रखते समय क्या सोच के कदम रखना है? एक और दिन, ऑफिस की टेंशन, वो काम की टेंशन, वो व्यक्ति क्या बोलेगा, ये व्यक्ति क्या बोलेगा। क्या उन चीजों के साथ में आप उठना पसंद करोगे, या सुबह बिस्तर से बाहर कदम रखते समय एक मिरेकल को एक्सपेक्ट करते हुए उठना पसंद करोगे? चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। परमेश्वर तो करने के लिए तैयार है, परमेश्वर करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका नाम ही अद्भुत युक्ति करने वाला है। वो चमत्कारी परमेश्वर है, जिंदगियों को रूपांतरित करने वाला परमेश्वर है। गॉड इज ऑल सेट टू चेंज अवर लाइव्स। परमेश्वर हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए, हमारे जीवन की दिशाओं को बदलने के लिए, जीवन की दशाओं को बदलने के लिए हमारा परमेश्वर बेताब है, बेकरार है, और वो इंतजार कर रहा है कब मेरा बेटा मेरी बात को समझे और मुझे हां कहे और मैं उसकी जिंदगी को बदल दूं। हालेलुया। विलंब परमेश्वर की ओर से नहीं होता है प्रियो, विलंब हमारी ओर से होता है। विलंब हमारी ओर से होता है। जागृति में विलंब प्रभु की ओर से नहीं है, जागृति में विलंब हमारी ओर से है। आपकी चंगाई में विलंब परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आपकी ओर से है। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक 43वां अध्याय और उसका 18 पद हम पढ़ेंगे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। आइज़िया चैप्टर 43 पढ़ रहे हैं। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। कहां पर जल? जंगल में जल। हिंदी में बोलते हैं जंगल में मंगल। तो प्रभु कह रहा है कि मैं अपने लोगों के लिए कहां पर जल बहाऊंगा? जंगल में जल। निर्जल देश में नदियां, जहां पर जल की कोई संभावनाएं नहीं, ऐसे जगहों में परमेश्वर क्या करना चाहता है? नदियों को बहाना चाहता है। अब आप देखिए, निर्जल देश में नदियां बहना है तो आपको निर्जल प्रदेशों में जाना पड़ेगा ना। जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? अब हमारी समस्या क्या है मालूम है? सुबह से शाम तक अपनी कंप्लेंट क्या है? जंगल है, जंगल है, जंगल है, निर्जल है, निर्जल है, निर्जल है। प्रभु कह रहा है मैं तुझे जंगल में लाया ही इसलिए हूं कि मैं जंगल में तुझे जल दूं। मैं तुझे निर्जल प्रदेश में लाया हूं इसलिए हूं कि जल की नदियां मैं तुझे दूं। हालेलुया। I want to give you rivers. मैं तुझे नदियां देना चाहता हूं, और इस बात को बताने के लिए कि ये नदियां मैं दे रहा हूं, मैं तुझे कहां लेके आ रहा हूं? मैं जंगल में लेके जा रहा हूं।
निर्जल प्रदेश में लेके जा रहा हूं, जहां पर कहीं कोई संभावना नहीं, जहां पर कोई भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं कि यहां पर कोई जल की धाराएं बही थी। ऐसे स्थानों पर परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको ले जाना चाहता है, खड़ा करना चाहता है। और जैसा यहेजकेल से कहा वैसे कहता है, सिर उठा, देख तुझे क्या दिखाई दे रहा है। अपन कह रहे जंगल है, जंगल है, जंगल है, निर्जल प्रदेश है, निर्जल प्रदेश है, निर्जल प्रदेश है। प्रभु कह रहा है समस्याओं को देखना बंद कर, तू एक्सपेक्ट करना आरंभ कर कि यहां पर मैं तुझे इसलिए लेकर आया हूं कि तेरे लिए मुझे एक अद्भुत कार्य करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में अगर वो बीमारी में से होकर आप गुजर रहे हैं तो वो बीमारी आपकी मृत्यु के लिए नहीं है, लेकिन आपके जीवन में इस बात को प्रभु बताना चाहता है, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अब अपनी समस्या क्या है? अरे साहब बीमारी बीमारी बीमारी, सुबह से शाम तक बीमारी बीमारी बीमारी। प्रभु कह रहा है कि ठीक है, बीमारी है, जंगल है, निर्जल प्रदेश है, लेकिन मैं भी तो हूं ना, मैं भी तो हूं ना। और मैं तुझे यहां पर लाया हूं एक उद्देश्य के लिए, एक उद्देश्य के लिए मैं तुझे यहां पर लेकर आया हूं। तुझे क्या करना है? तेरे माइंडसेट को चेंज करना है, तेरी विचारधारा को बदलना है। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चले। क्या यीशु को नहीं मालूम था कि आंधी तूफान आने वाला है? क्या यीशु को नहीं मालूम था कि समस्याएं आएगी? यीशु को मालूम था, लेकिन यीशु उन्हें कहां ले जाना चाहता था? उस पार ले जाना चाहता था। आंधी तूफान के बीच में चेले चिल्लाने लगे, चेले डरने लगे, चेले घबराने लगे। लेकिन प्रभु कह रहा है कि यार तुम क्यों डर रहे हो? मैंने कहा है ना कि उस पार चलने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर जब आता है, वो आधा अधूरा कार्य करना नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। वह आपकी जिंदगी की अवस्थाओं को बदलना चाहता है। आपके जीवन को बहुत देरों के लिए वह चिन्ह और चमत्कार के रूप में स्थापित करना चाहता है, स्थापित करना चाहता है। लेकिन उसके लिए हमारा माइंडसेट क्या करना होगा? हमें चेंज करना होगा। वी नीड टू एक्सपेक्ट ए मिरेकल एवरी डे। हर दिन सुबह उठते ही हमें अपने आप से क्या बोलना है? आज के दिन प्रभु के अद्भुत कार्यों को मैं देखने जा रहा हूं। क्या बोलना है? आज के दिन में प्रभु के अद्भुत कार्यों को देखने जा रहा हूं। आप बाहर निकलोगे जंगल, आप बाहर निकलोगे निर्जल प्रदेश। आपको जंगल के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया। आज समस्या क्या है मसीहियों की मालूम है? हम जंगल के क्या कह सकते हैं अपन, न्यूज एंकर बन गए। हम निर्जल प्रदेश की चर्चा करते। एक मसीह के घर में जाओ, वो सुबह से शाम तक समस्या की चर्चा कर रहा है, और वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो दल की प्रॉब्लम, ये चुनाव का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। अरे किसने बुलाया तुमको इन बातों को करने के लिए? इसके लिए बुलाया क्या प्रभु ने? वो तो अखबार वाले कर रहे हैं, उनको उनका काम करने दो। दुनिया के लोगों को वो सब काम करने दो। वो करने के लिए थोड़ी हमें बुलाया है। गोलियात की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसके ढाल का एलिवेशन कितना है, स्टाइल कितना है, ये सारा काम कौन कर रहा है मालूम है? शाऊल भी कर रहा है और इजराइल की पूरी सेना बैठ के कर रही है। लेकिन दाऊद, तुझे इसके लिए बुलाया ही नहीं गया है। दाऊद की बुलाहट किसकी लंबाई चौड़ाई नापने के लिए नहीं है, गोलियात की लंबाई चौड़ाई नापने के लिए नहीं है। किसकी बुलाहट? दाऊद की बुलाहट। दाऊद की बुलाहट क्या है? दाऊद को मालूम है ये खतना रहित व्यक्ति है, परमेश्वर की वाचा के बाहर वाला व्यक्ति है यह, इसलिए जीत तो मेरी ही होगी, जीत तो मेरी होगी। चाहे कितना भी लंबा चौड़ा हो, चाहे कितना भी कद काठी का हो, लेकिन प्रभु की भाषा बोलने वाला एक ही भाषा जानता है, और वह है जीत की भाषा। वह है जीत की भाषा। वह कारणों को नहीं देख रहा, वह आंकलनों का या स्थिति का आंकलन नहीं कर रहा। उसके लिए उसको टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। खामखा कितना समय हम बर्बाद कर देते हैं इन चीजों में। सुबह से शाम तक टीवी चैनल पे देख रहे हैं, वो इंटरव्यू देख रहे हैं, ये इंटरव्यू देख रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, ये बनेगा, वो बनेगा। बंद करो ये सब तमाशा, कोई मतलब नहीं है। मैंने तो अखबार पढ़ना ही छोड़ दिया है। खुल के बोला, आजकल अखबार पढ़ता ही नहीं हूं, टीवी चैनल तो देखता ही नहीं हूं।
कहीं कोई कुछ जरूरी बात होती है तो कोई इनको बोल देता, तो मालूम पड़ जाता, क्या लेना देना, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना खामखा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हमें हमारे माइंड को ट्रेन करना है कि हम परमेश्वर की भाषा को बोल सके। यहां प्रभु का आत्मा यशायाह नबी के द्वारा क्या कह रहा है 43वें अध्याय के अंदर, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। स्मरण मत करो का मतलब क्या? याद नहीं करना है। बीती हुई घटना, पिछला पराजय भूल जाओ। उसने क्या बोला भूल जाओ। उसने ये किया, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, वचन कह रहा है। बीती हुई घटनाओं का क्या नहीं करना है? बोलिए ना, हिंदी बोल रहा हूं मैं, आपको हिंदी समझ में आती है सबको? स्मरण करने को लिखा है या मत करने को लिखा है? अब जब बाइबल कह रहा है तो मुझे किसी नबी के पास में जाके पूछने की जरूरत है क्या? पादरी साहब प्रार्थना करके बताओ कि वो चीज भूलूं या नहीं भूलूं मैं। प्रभु के यार मैंने तो पहले लिख के रखा है, लाल बत्ती पे रुकना है, हरी बत्ती पे चलना है। अब उसके लिए 50 जगह पूछने की जरूरत है क्या? जाके पता करना पड़ता है। उसको भी फोन कर रहे हैं, इस प्रेयर लाइन में भी फोन कर रहे हैं, साहब क्या कर रहे हैं? अरे भैया लाल बत्ती पे रुकना है, उसके लिए अलग से उपवास करने की जरूरत नहीं है। जो कहा है उसको हमको करना है। अगर मेरे और आपके जीवन में हम अद्भुत कार्यों को देखना चाहते हैं तो पहला कदम क्या है मालूम है? बीती हुई घटनाओं को हमें क्या नहीं करना है? स्मरण नहीं करना है। आप चलते कैसे? अपन चलते कैसे? जैसे मेरे 2 पैर है, मुझे चलना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बोलिए? मेरा पैर उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? कैसे उठाऊंगा मैं? यहां से मैं एक पैर उठाऊंगा, ये आगे रख दिया। अब मुझे अगला कदम रखना है तो क्या करना पड़ेगा? कौन सा कदम मैं उठाऊंगा? ये वाला उठाऊंगा या ये उठाऊंगा? जो पीछे है उसको मुझे क्या करना है? अगला कदम। तो हर एक कदम जब आपको उठाते हो तो एक पीछे की बात को आप क्या कर रहे हो? भूल रहे हो, आप उसे छोड़ रहे हो। आज समस्या बहुतेरों के साथ में क्या है मालूम है ना? हम जहां पर वहीं पे कदम ताल कर रहे हैं क्योंकि हम छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रभु कह रहा बेटा आगे बढ़, आगे बढ़। अपन वहीं पे कदम ताल कर रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ाते लेकिन छोड़ने, अरे छोड़ कैसे दो यार, उसने मुझे ऐसा बोला था, अभी थोड़ी छोड़ सकता हूं उसको। वो बोलते ना ईंट का जवाब पत्थर से। 4 बात सुनाए बिना संतोष आगे थोड़ी बढ़ सकता है। प्रभु के कहा बेटा खड़े रहे, तू वहां पे, तू वहीं कदम ताल करता रहे, दूसरों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। आपकी पराजय में आप उलझे मत। आपके जीवन में गलती हुई होगी, स्वाभाविक हो सकता है गलती हो गई। अब गलती हो गई करके सुबह से शाम तक रोने से कोई मतलब है क्या? नहीं है। गुस्सा नहीं करना था, मालूम है, गुस्सा कर दिया, हो गया। अब क्या करना है? आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो ना। पराजय का मातम मनाकर बैठे रहेंगे, हम प्रभु की योजनाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। शमूएल नामक एक भविष्यद्वक्ता था और उसने शाऊल को चुना था इजराइल का पहला राजा बनने के लिए। शाऊल राजा बन गया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से शाऊल कहां चला गया? बाहर चला गया। प्रभु ने शमूएल को बोला कि मैंने शाऊल को क्या कर दिया है? तुच्छ जाना है। शमूएल भैया बैठकर रोने लग गए, प्रभु गड़बड़ हो गई, गलत आदमी को मैंने चुन लिया, उसको मैंने राजा बना दिया, लेकिन अब तूने क्या कर दिया? ठुकरा दिया। प्रभु क्या कह रहा है कि रोता रही हूं? बोला। प्रभु ने बोला विलाप करना बंद कर, तू खड़ा हो, मैंने दूसरे को चुन लिया है। अब तेरा मिशन चेंज हो गया है, अब तेरा मकसद चेंज हो गया। मैंने तुझे विलाप करने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन मैंने तुझे आनंद के तेल से बहुतेरों का अभिषेक करने के लिए मैंने तुझे बुलाया है। हालेलुया। आपके व्यक्तिगत जीवन की पराजय होगी, आपके पारिवारिक जीवन की पराजय होगी, आपकी आर्थिक पराजय होगी, आपकी तंगी की हालतें होगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह आपसे कहना चाहता है उनमें उलझे मत रहो, उनसे बाहर निकलो। हालेलुया। प्रभु में बाहर निकालना चाहता है। उन डरावनी यादों से प्रभु का आत्मा हमको बाहर निकालना चाहता है। आपके जीवन में एक्सीडेंट हुआ होगा, आपके जीवन में सब लोग आपके खिलाफ हो गए होंगे, वो बात को आप भूल नहीं
की सुबह आपसे कहता है बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। हालेलुया। क्यों स्मरण नहीं कर रहा है? वहां लिखा है देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, एक नई बात करता हूं और वह अभी प्रकट होगी। बोलिए प्रकट होगी, जोर से बोलिए प्रकट होगी। नई बात प्रकट होगी। बोले मेरे पड़ोसी के लिए प्रकट होगी। अरे भैया आपके लिए भी तो होगी ना। पड़ोसी के चक्कर में मत पड़ो, कुछ चीजों में स्वार्थी बन जाना है। हालेलुया। बोलो मेरा प्रभु, जोर से मेरा प्रभु मेरे लिए एक नया कार्य अभी प्रकट करने जा रहा है। विश्वास करने वाले तालियां बजा के स्वीकार कर लो। हालेलुया। ओ जितनी ताली उतना आपके लिए हो जाएगा। आपको स्वीकार करना है आज की सुबह आपका परमेश्वर आपके लिए अभी एक नया कार्य प्रकट कर रहा है। आप यहां ताली बजा रहे, आपके परिवार में प्रभु का कार्य प्रकट हो रहा है, आपके बच्चों के जीवन में प्रभु का कार्य प्रकट हो रहा है, आपके खेतों में, खलिहानों में, आपके परिवारों में, आपके समाज के अंदर परमेश्वर का एक नया कार्य आज की सुबह प्रभु का आत्मा प्रकट कर रहा है। हालेलुया। रशाखाबानामा रबानामा लोशोलोबो सिखाबानामा सिखाबानामा। यीशु मसीह के नाम से चंगाई की घोषणा हम करते हैं। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता की आत्मा यीशु नासरी के नाम से व्यक्ति जीवनों को, परिवारों को इसी समय पूरी रीति से छोड़ने पाए। आत्मा में आराधना कीजिए, अन्य भाषा में आराधना कीजिए, ईश्वरीय चंगाई को स्वीकार करके आराधना कीजिए। आपके जीवन से मृत्यु जाने पाए, आपके जीवन से कमजोरी जाने पाए, आपके जीवन से निर्बलता जाने पाए, परमेश्वर का बल, परमेश्वर का आनंद अभी इसी समय आपके जीवनों में प्रकट होने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। वह अभी प्रकट होगा, अभी प्रकट होगा। अगले साल की बात प्रभु नहीं कह रहा है, 10 साल बाद की बात प्रभु नहीं कह रहा है, 2024 की बात नहीं कह रहा है, दिसंबर महीने की बात भी नहीं कह रहा है, नवंबर महीने में प्रभु कह रहा है मैं अभी प्रकट करना चाहता हूं, मैं अभी प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि करने वाला मैं हूं, करने वाला मैं हूं, तुम थोड़ी हो। तुम्हें एक ही काम करना है, मेरे साथ कोऑपरेट करना है, मेरे साथ सहयोग करना है। जो मैं कहूं बिना ज्यादा दखलंदाजी किए, बिना ज्यादा प्रभु को सुझाव दिए हुए मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो जा। हमारी समस्या क्या मालूम है ना, हम परमेश्वर को सिखाने वाले बन जाते हैं। प्रभु अभी तो जागृति का मौसम नहीं है, वो पहले था, पहले बहुत कुछ हो सकता था, अब कुछ भी नहीं हो सकता। आज के बाद से ऐसी भाषा बोलना बंद कर दो। प्रभु कह रहा है कि जब दुनिया कहेगी नहीं हो सकता, मैं अपने काम को करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम है इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से कौन से सीजन में निकले थे? ऐसे समय वहां पे अलग अलग फिरौन हुआ करते थे, और इतिहास बताता है कि वो जो टाइम का जो फिरौन था वो बहुत ही सामर्थी था, बहुत ही क्रूर था। इसी कारण कि एक के बाद एक परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार होने के बावजूद भी वो क्या करने को तैयार नहीं था, लोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कह सकते हैं कि इतने झटके पड़ने के बाद भी वो इजरायलियों का पीछा करने के लिए सेना को लेकर निकला, तो छोटा मोटा बंदा वो नहीं था। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? तो प्रभु का आत्मा कहता है कि जब आपको लगेगा कि घोर अंधकार छाया हुआ है, परमेश्वर कहेगा दिस इज द राइट सीजन, ये सही मौसम है मेरी ज्योति को प्रकट करने के लिए। मेरी ज्योति यहीं पर प्रकट होगी। हालेलुया। लोग कहेंगे अंधकार अंधकार अंधकार, प्रभु उसके बीच में किसी एक को देख रहा है जो अंधकार को नहीं देख रहा। वो कह रहा है कि अंधकार आ गया, लेकिन इसके बीच में मेरा परमेश्वर मेरे लिए उठ खड़ा होने वाला है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। वह अभी प्रकट होगा। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? एक सवाल है। गॉड इज ऑल सेट। परमेश्वर पूरी रीति से तैयार है। भारत में एक ऐतिहासिक जागृति को मेरा प्रभु भेजने जा रहा है।
आप मानो या ना मानो, आप मेरा साथ दो या न दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि एक अंतिम जागृति के अंदर मेरा भी एक भाग है। हालेलुया। आपको जुड़ना है तो आप जुड़ जाओ, आपको रहना है तो आप रह जाओ, नहीं तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं। मुझे एक बात मालूम है, अंत की जागृति के अंदर मेरा एक भाग है। कितने लोग कहते हैं कि मेरा भी एक भाग है। साहब, हम छोड़ेंगे नहीं इसी दिन के लिए। तो इतने दिन तक हमने प्रार्थनाएं की, इसी दिन की तो हम बाट जो रहे थे। और जब तेरा काम होगा, हम दर्शक बनकर बैठना नहीं चाहते, हम उसके अंदर एक भूमिका को निभाना चाहते हैं। कई सालों पहले पवित्र आत्मा ने वो शब्द मेरे दिल में दिया था, मैं कई बार इस कलीसिया में बोल चुका हूं। या तो हम स्पेक्टेटर बन सकते हैं, दर्शक बनकर बैठ सकते हैं, नहीं तो हम भागीदार बन सकते हैं, भागीदार बन सकते हैं। और कलीसिया इतिहास का यदि हम अध्ययन करें तो वही लोग जिन्होंने जागृति के लिए सालों साल प्रार्थना की, जब प्रभु की जागृति का मौसम आया, वे उसको समझ नहीं पाए, वे उसको समझ नहीं पाए। और सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लोग कौन थे मालूम है? बाहर वाले नहीं थे, वही लोग थे जो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु तू जागृति को भेज दे। क्योंकि प्रभु कह रहा है कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत कर, जब तक हम पुरानी बातों से बाहर नहीं निकलेंगे आप जागृति को नहीं देख पाओगे, जागृति को नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। 100 साल पहले प्रभु ने क्या किया, वो उस समय के लिए ठीक था, उस समय के लिए ठीक था। आज प्रभु का नहीं 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 भैया, आपके पास में एंड्रॉइड फोन है, मोबाइल फोन है, 50 साल पहले वो था। उनके पास में शायद टेलीफोन था घुमाने वाला। कितने लोगों ने डायल वाला टेलीफोन अपना बात किया, जिसमें आपको नंबर घुमाना पड़ता था, टर्न टर्न घुमाना पड़ता था, है ना? उस जमाने में वो टेलीफोन जोरदार था, आपको कॉल बुक करना पड़ता था, आप उठाते थे, एक्सचेंज में उठाते थे, हाँ साहब मुझे उदयपुर बात करनी है, अच्छा नंबर दो, आधे घंटे के बाद में नहीं साहब इलेक्ट्रिक कॉल कर सकते हैं, लाइटनिंग कॉल कर, उसका चार्ज ज्यादा होता था, फिर वो नंबर लगाता, फिर वो आपसे बात करवाता था। उस जमाने में जोरदार काम था वो। लेकिन आज अगर मैं आपको कहूं कि वो फोन में आपको देना चाहता हूं तो आप लोगे क्या? कितने लोगों के घर में लैंड फोन कनेक्शन है? कटवा दिए? एक आध जनों के घर में है, 2 जनों के घर में, बाकी सबके घरों में लैंड फोन कनेक्शन है ही नहीं। मोबाइल कितने लोगों के पास में? दोनों हाथ उठाएंगे, 2-2 3-3 नंबर है। क्यों खरीदा साहब आपने मोबाइल? हमारे बाप दादे मोबाइल में थोड़ी ले। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं जो बात कहना चाह रहा हूं? यदि हम आत्मिक जागृति के अंदर एक भूमिका निभाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है मालूम है? हमें कुछ बातों को भूल करके हमें कदमों को आगे बढ़ाना। प्रभु तू जो करेगा मैं उसमें कूदने को तैयार हूं, तू जो बोलेगा वो करने के लिए मैं तैयार हूं। परमेश्वर बोलेगा सब्जी मंडी के अंदर जाकर 2 घंटा तुझे बैठना है, कोई प्रचार नहीं करना है, कुछ नहीं करना, जाके बैठ के आना है। अपन बोलेंगे प्रभु ऐसा काम हो सकता है क्या? प्रभु कहेगा मैं कर रहा हूं ना, जो मैंने बोला वो करने के लिए तो तैयार हो जा। अरे नहीं मेरे बाप दादे तो प्रचार किया करते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। प्रभु के मैं तेरे बाप दादों का भी परमेश्वर था, तेरा भी परमेश्वर हूं। मेरे खाते में सीमित सिस्टम थोड़ी है, ब्रांड चेंज हो गया। प्रभु कह रहा सब कुछ बदल गया, फैशन बदल गया, कपड़ा पहनने का तरीका बदल गया, अपना सिस्टम बदल गया। आज आपके बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते, आपने पढ़ाई की थी क्या अंग्रेजी मीडियम में? अरे हिंदी मीडियम में भी नहीं पढ़े थे। आज अपन सीबीएसई की बात कर रहे हैं, आईसीएसई की बात कर रहे हैं, बड़ी सिटी में जाओ तो आईबीएस सिस्टम के अंदर बच्चों को भेजने की बात कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है? अगर हम चाह रहे हैं कि प्रभु का एक नया कार्य प्रकट होना है, हमारी मानसिकता के अंदर बदलाव आना है, हमें चमत्कारों का इंतजार करना है। सुबह उठते कहना है कि प्रभु ये मेरा हाथ है ना, ये हाथों के द्वारा चिन्ह चमत्कार होंगे। ये साधारण हाथ नहीं है। वो ज्योतिषी कहेगा कि ये राशिफल नहीं, ये रेखाएं इधर है उधर है, आपको इन रेखाओं को देख के आपको खुद को भविष्यवाणी कर देनी है। हालेलुया। आपको कहना कह रहे वो ज्योतिष कह रहा था कि ये राज जो है ना वो 2-3 जगह कटा हुआ था, उसकी उम्र इतने में निबट जाएगा। तो आपको बोला नहीं नहीं मैं तो दीर्घायु रहूंगा और इस हाथ से मैं प्रार्थना कराऊंगा, कैंसर वाला ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आपको किसी और का हाथ ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अपने हाथ का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। प्रभु कह रहा अभी मैं प्रकट करूंगा, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अनजान रहोगे तो समझ नहीं पाओगे। We will miss the movement of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के चलन को हम क्या कर लेंगे? भूल जाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। यहूदी लोग सालों से मसीहा के आने की बाट जो रहे थे। यहूदी शास्त्री लोग, फरीसी लोग, उनके नबी लोग। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? उन्हीं शास्त्री लोगों ने। क्योंकि उनका दिमाग क्या कह रहा था कि यार अगर हमारा राजा पैदा होना तो कहां होना चाहिए? राजमहल में होना चाहिए। हमारा राजा कहां जन्म लेना है? राजमहल में। लेकिन यीशु मसीह का जन्म कहां पर हुआ? गौशाला में हुआ। गौशाला में हुआ। उन्होंने सोचा कि हमारा राजा ताकतवर होना चाहिए, लोगों को मार काट करके सही कर दे। लेकिन ये तो कह रहा है कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल दिखा दो, 1 किलोमीटर जबरदस्ती ले जाओ तो 2 किलोमीटर जबरदस्ती। ना, ये तो अपना राजा, ये लायक ही नहीं, अपना राजा बनने के लायक ही। इतना तो छोड़ो, क्रूज के ऊपर चढ़ा दिया उसको और वहां पर उसको खत्म कर डाला। तब लोगों ने सोचा कि बिल्कुल हमने तो सही बोला था, ये तो हो ही नहीं सकता। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आज भी यहूदी लोग यही समझ रहे कि अभी तक मसीहा नहीं आया है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, परमेश्वर जब एक नया कार्य करना चाहता है, अक्सर वही समूह जो सालों से प्रार्थना कर रहा था वो उस चीज से वंचित हो जाता है। क्यों वंचित हो जाता? क्योंकि हम जो हमने सीखा, हम चाहते कि उसी रीति से प्रभु तू काम करे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे हाथ की कठपुतली थोड़ी हूं बेटा, मैं तेरे हाथ की कठपुतली हूं। आपने देखा है कि समुद्र के अंदर कितनी मछलियां हैं? मालूम कितनी वैरायटी से समुद्र के अंदर। अच्छा, अपन जितने लोग बैठे, क्या हमारे हाथ की उंगलियां सबकी एक जैसी है? सबकी अलग अलग है कि नहीं है? किसने बनाया है ये? तो परमेश्वर के स्टोर हाउस के अंदर कमी तो है नहीं, कमी तो है नहीं। हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट अलग है, हर व्यक्ति का आंखों का रेटिना स्कैन अलग है। तो ये परमेश्वर हर मौसम में काम अलग अलग तरीके से करता है। हमें क्या करना है? उसे अपनाने के लिए मन बनाना है। हालेलुया। वह लिखा है कि मैं एक नई बात करता हूं, वह कहां होगा? अभी प्रकट होगा, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में क्या बनाऊंगा? कहां पर मार्ग बनाएगा? जोर से बोले, कहां मार्ग बनाएगा? अपन क्या बोल रहे? जंगल है, जंगल है, जंगल है, जंगल है। हाईवे में मार्ग बनाऊंगा ये थोड़ी बोला परमेश्वर ने। हाईवे में तो मार्ग पहले से बना हुआ, तो उसमें बड़ी बात क्या है? हमारी समस्या क्या है? हम जंगल में जाना भी नहीं चाहते और हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तू मार्ग बना दे। परमेश्वर कहे मैं मार्ग बनाऊंगा तो जंगल में बनाऊंगा सर, मैं तो टेढ़े मेढ़े पहाड़ों को सीधा करके मैं मार्ग बनाऊंगा। हम चाहते कि प्रभु तू समतल भूमि पे मार्ग बना दे। परमेश्वर कहे नहीं नहीं, वो तो मेरा सिस्टम ही नहीं है। पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, गहरा अंधकार जल के ऊपर छाया हुआ था। प्रभु ने कहा उजियाला हो जाए। हालेलुया। वहां पर क्या हो गया? उजियाला हो गया। वही परमेश्वर आज की सुबह मुझसे और आपसे कहता है, जब प्रभु हमें ऐसे मार्गों से होकर ले जाए जहां पर हमें लगे कि ये तो जंगल है साहब, यहां तो कहीं कोई संभावना नहीं है, आपको समझना है कि वही स्थान है जहां पर प्रभु मार्ग को बनाना चाहता है। हालेलुया। मैं एक मार्ग को बनाऊंगा और निर्जल देश में क्या बहाऊंगा? नदियां बहाऊंगा। और गीदड़ और शतुरमुर्ग आदि कौन से जंतु? पालतू जंतु या जंगली जंतु? जोर से बोले जंगली जंतु। जंगली जंतु कैसा होगा? वो जंगली होगा ना, वो जंगली होगा ना, मेरे और आपके समान थोड़ी होगा। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? वो क्या करेगा? किसकी महिमा करेगा? परमेश्वर की महिमा करेगा, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा।
हालेलुया। 3 बातें और बोलकर मैं प्रभु भोज की सेवकाई में मैं आना चाहूंगा। इन ऑर्डर टू एक्सपेक्ट ए मिरेकल, एक चमत्कार की चाहत यदि आपके दिल में है तो पहली चीज, यू विल रिकॉग्नाइज व्हेन इट कम्स योर वे। आप बस स्टैंड में बैठे हैं, उदयपुर जाना है इस माइंडसेट के साथ में, तो आपकी आंखें कहां पर लगी होगी? बहुत सारी गाड़ी आती है। डूंगरपुर बस स्टैंड में गए आप, रोडवेज बस स्टैंड के अंदर आपको जाना है उदयपुर, तो कौन से नंबर के विंडो के वहां पे खड़े रहोगे आप? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 नंबर है वहां पे शायद। क्यों 1 नंबर पे खड़े रहते हो आप? अगले दिन आपको बांसवाड़ा जाना है, तो अहमदाबाद जाना है, तो जो भी 2 नंबर 4 नंबर बोल दो, कोई नंबर चल जाएगा। सो कहने का तात्पर्य कि अगर हमारा मन क्लियर है कि मुझे उदयपुर जाना है, तो आप उस दिशा में जाके खड़े रहोगे, राइट? आपको उदयपुर जाना हो तो आप 2 नदी के वहां पे खड़े रहोगे, तो आपको मालूम है कि वहां से जाने वाली गाड़ियां कहां जाती है? उदयपुर जाती है। अहमदाबाद जाना तो सिंटेक्स के वहां जाके खड़े रहोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि उधर वाली गाड़ियां उधर से निकलती है। अब तो यहां तो अपन एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, अपन तो सोच ही नहीं रहे कि ऐसा कुछ होगा। उसके कारण हम जहां हैं वहीं पे कदम ताल कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा कहता है, इन दिनों में सुबह उठते ही बोलना आरंभ कीजिए, आज का दिन मेरा चमत्कार मैं देखने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है मैंने ये बोला, कल ही आपकी तबीयत खराब हो जाए। आप बोलोगे पादरी साहब आपने तो प्रचार किया था, या तो हमारी तबीयत खराब हो गई या आपके बच्चे की नौकरी चली गई ठुट। अरे साहब थोड़ा बहुत सोचा था ना, वो भी चला गया, अब क्या करो? प्रभु कहे, मैं जंगल में लेके आ रहा हूं, तुमको डरते क्यों हूं? तुमने सोचा कि वो नौकरी तुम्हारा जीवन का आसार है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि नौकरी नहीं, लेकिन मैं हूं तेरे जीवन को चलाने वाला। हालेलुया। समझ पा रहे हो आप लोग? सो अगर हम मिरेकलस लाइफस्टाइल चाहते हैं ना, तो हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है कि ऐसा कुछ भी झटका कहीं से भी मिल सकता है। उनके जीवन में चमत्कार होते, बाकी सब कुछ सीधा सीधा चल रहा, उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं। देखो क्या सब कुछ ठीक है साहब मेरा, आपके जीवन में प्रभु कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन जिसके जीवन में उथल पुथल है, जिसके जीवन में सब कुछ तहस नहस हो रहा है, और उसके जीवन में सडनली परमेश्वर उठ खड़ा होगा और वह कब्रों से बाहर निकलेगा, कपड़े पहनेगा और अपने घर में जाएगा और 10 नगरों के ऊपर परमेश्वर की सेवकाई करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। हालेलुया। लोगों ने पत्थरवाह किया था, उसने अपने शरीर को लहूलुहान कर दिया, कब्रों में रह रहा था, सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई, वो अपने आपे में आ गया। प्रभु कह रहा है, अब तो अपने घर में चला जा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप कई बार कहते हैं कि यार सब सारी समस्या मेरे सिर में क्यों आ रही है? प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे एक चमत्कार बनाना चाहता हूं, मैं तुझे एक अद्भुत सामर्थी व्यक्ति बनाना चाहता हूं, और उसी कारण से तू इन सारी स्थितियों से होकर तू गुजर रहा है। सो पहली चीज, यू रिकॉग्नाइज योर मिरेकल व्हेन इट कम्स योर वे। अगर बार बार जागृति 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 आप बोल रहे हो ना, तो जब जागृति आएगी तो आप उसमें कूद जाओगे। हालेलुया। लेकिन अगर अपन जागृति की बात नहीं बोलेंगे तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। यह स्किल को प्रभु ने नदी के बारे में बताया, एक ऐसी नदी जिसमें क्या है, बहुत सारे जीवित जंतु पाए जाते हैं, लेकिन उसके वहां पर एक भेद छिपा हुआ है। उसी नदी के पास में ऐसे स्थान भी होंगे जहां का पानी क्या नहीं है, मीठा नहीं है, खारा पानी रहेगा। कहने का तात्पर्य कि असाधारण जागृति होके निकल जाएगी, लेकिन बहुतेरों को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि यार इतना सब कुछ हो गया क्या। हालेलुया। सो पहली चीज, अगर हमारे अंदर एक एक्सपेक्टेंसी है, हमारे अंदर एक आशा है, तो विल रिकॉग्नाइज अ मिरेकल व्हेन इट कम्स आवर वे। सेकंड, वी कैन यूज आवर फेथ टू रीच आउट फॉर आवर मिरेकल। अगर आपको मालूम है कि आपको उदयपुर जाना है, गाड़ी आई, भीड़ है, तब भी क्या करोगे? छोड़ दोगे गाड़ी या चढ़ोगे एक बार?
एक बार तो कोशिश करेंगे, फुटबॉल पे पकड़ के लटक के भी सही हो, पर मुझे तो उदयपुर जाना है। हालेलुया। खिड़की से भी सही क्या करेंगे, बैग अंदर फेंक देंगे, कैसे भी करके अपन अपनी जगह तो क्या कर लेंगे। कितने लोगों ने किया है, बस के अंदर खिड़की से सामान रख के पीछे तक नहीं किया, क्यों, अपनी जरूरत थी, जाना था साहब, ऊपर बैठ के भी क्या होगा, चला जाऊंगा। क्यों जाऊंगा, क्योंकि मुझे जाना है। वही तो विश्वास है। अगर मेरे और आपके अंदर एक चाहत है कि यीशु मसीह से मुझे चंगाई को पाना है, यीशु मसीह से मुझे छुटकारे को पाना है, यीशु मसीह मेरी अवस्थाओं को बदलना है, तो आपके जीवन में जब प्रभु की मुलाकातों का समय आएगा, आप विश्वास से कदमों को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। आपका विश्वास में वो सामर्थ्य है कि चमत्कारों को आपकी जिंदगी में खोल देवे। मूसा से प्रभु ने बोला, मूसा, लाल सागर की लंबाई चौड़ाई तू मत देख, तेरे हाथ में एक छोटी सी लाठी है ना, तुझे क्या करना है, इस लाठी को बढ़ाना है, बढ़ाना है। हालेलुया। दाऊद पत्थर लेके घूम रहा था, गोलियत बोल रहा है, अरे मैं कुत्ता हूं क्या। गोलियत क्या कह रहा है, मैं कुत्ता हूं क्या, तू क्या लेके आ रहा है, गुलेल और पत्थर लेके आ रहा है। प्रभु ने उसकी बात को सील कर दिया। इसने ही बोल दिया ना, आपको देखकर लोग कुछ बोले ना, घबराना मत। आप अगर सही उद्देश्य में चलने वाले हैं ना, तो परमेश्वर ऐसा ही उनके जीवन में कर देगा। गोलियात को कुत्ते की मौत मरना पड़ा। बेचारा गोलियात तलवार लेके आया था, कई सालों से धार तेज की होगी, उसको थोड़ी मालूम था कि वो जो तलवार उठा के ला रहा है, वो तलवार कहां चलने वाली है, उसके खुद के गले में ही चलने जा रही। अब दाऊद को देखो, कोई टेंशन ही नहीं है, ना तो तलवार की धार को तेज करने गया, ना कोई अस्त्र शस्त्र पहनने गया, वो तो अपनी ही रूटीन स्टाइल में चला। बाकी काम सब किसने कर दिया, परमेश्वर ने कर लिया। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे और आपके जीवन में प्रभु ऐसा करेगा। अपन को तलवार के चक्कर में नहीं जाना है, अपन को भाले के चक्कर में नहीं जाना है, इन किसी चक्करों में अपन को नहीं पड़ना है। आपका काम है, तराई है उसमें गड्ढे खोदते जाओ, गड्ढे खोदते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, वचन पढ़ते जाओ, परमेश्वर बाकी काम आपके लिए करेगा। हालेलुया। कब होगा, कैसे होगा, वो ना तो मेरी टेंशन है ना आपकी टेंशन है, वो परमेश्वर की टेंशन है। हम तो अलर्ट है, प्रभु तू जब भी बोलेगा मैं हां बोलने के लिए मैं तैयार हूं। दूल्हा आधी रात को आ सकता है, आप सो रहे होंगे, ऊंघ रहे होंगे, लेकिन पहले से माइंडसेट प्रिपेयर था, इसलिए तेल वेल सब रेडी करके रखा हुआ था। नींद तो आएगी, स्वाभाविक है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल इतना है, क्या आप पहले से तैयारी करके बैठे थे या नहीं बैठे थे। आपको मालूम है उदयपुर जाना है, कभी भी बुलावा आ सकता है। आपकी गाड़ी का टैंक भरा हुआ है कि नहीं भरा, वो इंपॉर्टेंट है। अब आपको मालूम है कि उदयपुर जाना है, लेकिन आपने आपकी गाड़ी के अंदर डीजल टैंक में डीजल भरा ही नहीं। रात को 2 बजे फोन आ रहा है कि अभी आना है, और आप क्या तलाश रहे हो, पंप तलाश रहे हो। नहीं चलेगा काम। भले ही आप सो जाओ, लेकिन आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ होगा, तो जैसे ही नींद खुलेगी तुरंत स्टीयरिंग में बैठकर आप गाड़ी लेके दौड़ सकते हो। कितने लोग समझ पा रहे हैं। विश्वास के स्तर से हमें स्वीकार करना है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, यू रिसीव योर मिरेकल इनटू योर हार्ट। और जब आपके जीवन में वो चमत्कार होता है, आप उसको स्वीकार करते हैं, आप सवाल जवाब नहीं करते। आपको मालूम है, इट्स वाज फॉर मी, ये तो मेरे लिए था। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु एक नया कार्य करने जा रहा है। बोलिए, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में आज अभी मेरा परमेश्वर एक नया कार्य करेगा। हालेलुया। जब प्रभु का कार्य होगा, आप आनंदित होंगे या दुखी होंगे? आपका मुंह लटका हुआ रहेगा या आपका सीना ताना हुआ रहेगा? हालेलुया। कौन करेगा? वो प्रभु करेगा। कहां पर करेगा? जंगल में करेगा। कहां करेगा? निर्जल देश के अंदर करेगा। सो अगली बार जब आपके जीवन में नकारात्मक संभावनाएं आती है ना, ध्यान से सुनना, नेवर से अबाउट दैट नेगेटिव थिंग्स। कभी भी नकारात्मक बातों के बारे में मैं कोशिश करता हूं अवॉइड करने के लिए। मैं कोशिश करता हूं, हर बार सक्सेसफुल नहीं हो पाता, कई बार पराजित भी हो जाता हूं। मान लीजिए जितना भी नेगेटिव है,
मैं कोशिश करता हूं कि मेरा ध्यान मैं उधर नहीं रखूं, मैं वहां से ध्यान को हटाकर मैं कहां देखने की कोशिश करता हूं। प्रभु एक संभावना है ना, वो काफी है, एक पॉइंट है वो काफी है। आप देखिए गोलियात का पूरा ठपा हुआ था, केवल ये ललाट खुला हुआ था। दाऊद ने क्या देखा, उसका पत्थर कहां लगा, बस एक पॉइंट मिल गया, वो काफी है। और प्रभु हर जगह कुछ ना कुछ पॉइंट रखता है। देखने वाला चाहिए, ढूंढने वाला चाहिए। इसलिए हर पीढ़ी के अंदर ना जिन लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल में किया, उनके नाम आप इजीली बोल सकते हो। क्यों मालूम है? क्योंकि बहुसंख्यक लोगों को समझ में नहीं आता। शाऊल को समझ में नहीं आया, इज़राइल की पूरी सेना को समझ में नहीं आया, लेकिन दाऊद नामक एक लड़के को समझ में आ गया, यार वो है हिट टारगेट, उसको हिट कर दो काम हो जाएगा। तो वो पीढ़ी दाऊद के नाम से जानी गई। हालेलुया। भारत में डीजीएस दिनकरन करके एक प्रभु के दास हुए थे। सामर्थ किस सेवकाएं प्रभु ने उनके द्वारा स्थापित की, हजारों हजारों की जिंदगियों को प्रभु ने रूपांतरित कर। आज भी उत्तर भारत के कई जागृतियों के पीछे परमेश्वर ने इस्तेमाल में किया हुआ दास को मालूम है आपको, डीजीएस दिनकरन है। मध्य प्रदेश के अंदरूनी गांवों के अंदर जो पवित्र आत्मा की जागृति आई, वो कैसे आई? कई सालों पहले डीजीएस दिनकरन साहब इंदौर में आए, वहां पर एक जागृति सभा की, वहां पे लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, वापस अपने गांवों में गए, वहां पे आत्मा का आग फैल गया। वहां से उदयपुर में जानकारी मिली, उदयपुर से लोग पहुंचे, बाइबल कॉलेज के अंदर भर्ती कराया। कहां से आग फैला? आप देखिए, वो पीढ़ी उनके नाम से जानी गई। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते कि हमारी पीढ़ी में प्रभु हम भी कुछ ऐसा कर गुजरे, हम भी कुछ ऐसा कर गुजरे। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा, लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के समयों के लिए यदि मैं और आप खड़े हो जाएंगे, असाधारण अद्भुत कार्यों को परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा करेगा। सो लेट्स एक्सपेक्ट ए मिरेकल एवरी डे। प्रतिदिन हम क्या याद करें, किसकी चाहत में रहे? प्रभु आज का चमत्कार, आज का चमत्कार, आज का चमत्कार।